देवीम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और आज यहाँ पर मेरी मुलाकात हो रही है एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व से, जिनका नाम मिस्टर प्रदीप कुमार नायक है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से गहरा वास्ता है। पिछले कई सालों से आपने बड़ी संघर्ष, मेहनत, मशक्क़त करी है और जीवन की शुरुआत अर्थोपार्जन के लिए आपने अपने पिताजी के पान की दुकान पे आपने समय बिताया। वहाँ से आपका करियर शुरू होता है। जी सर। अब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? थैंक यू मैक्स राघव जी। Thank you so much, पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इनिशिएटिव लिए है कि इंडिया भर में जो छोटे से गांव में या छोटे छोटे शहर में जो प्रतिभा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं, तो उनको लोगों के सामने लाने की जो कोशिश है, आपका जो इनिशिएटिव आपने ले रखा है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है और ये इनिशिएटिव के लिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत आगे जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सो मच सर। आप जानेंगे सर आपकी अनकही अनसुनी सी कहानी। पूरा भारत आपको देखना सुनना चाहता है कि आखिर उड़ीसा की पावन धरा भद्रक की डिस्ट्रिक्ट से एक पान के दुकान पर काम करने वाला, नौकरी करने वाला, अपने पिताजी की दुकान को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति आज शून्य से शिखर की यात्रा कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में। सर यहाँ कहीं ना कहीं शुरुआत जो होता है ना, वो मैं अपने पापा से इंस्पायर होता हूँ। और मेरे पापा पान के दुकान चलाते थे, लेकिन उनका जो माहौल में बैठना उठना था वो सब हाई लेवल पे थे। उनके दोस्त जो थे वो बहुत बड़े लेवल पे थे, हाई लेवल पे थे। उनका लड़का बहुत पढ़ाई करते थे, तो इसी वजह से पापा ने कहीं ना कहीं हम लोगों को पढ़ाने की इच्छा रखें कि हम लोग एजुकेटेड किए, पढ़ाए। और पढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं हम लोग जिस उस माहौल पे आए, तो वहाँ जो रिचनेस का जो ड्रीम है वो अपने दिमाग में आ गया। तो कहीं ना कहीं पापा को तो हेल्प करने के लिए मैंने दुकान में बैठा, पान की दुकान में बैठा, लेकिन मेरा जो ड्रीम था वो ड्रीम बहुत बड़े लेवल पे था। हाँ जी। कि उस ड्रीम कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे कहाँ से मेरा ड्रीम को फुलफिल करना है, कैसे मेरे अपने पापा को इस जो दुकान से निकाल के एक अच्छा लाइफ दूँ, ये मेरा कोशिश हर टाइम रहा। और यहाँ से जन्म लिया। यहाँ से मैं अपना जो नेटवर्क इंडस्ट्री का शुरुआत किसी कंपनी में स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज मैं करीब इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 8 से 10 साल में कवर कर चुका हूँ। 8 से 10 साल का सफ़र आपका रहा? जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत उथल पुथल, उतार चढ़ाव से भरा जीवन रहा सर। हाँ जी। मतलब सर, मैं पहले दिन में कुछ भी नहीं होता। जो लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाएं, ओवरनाइट में कुछ हो सकता है, माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैरियर करने के लिए आते हैं और कैरियर एक दिन में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस सिस्टम के साथ आप अपने ऑफलाइन, आपके गुरु, आपके मेंटर के साथ मिलकर रहकर काम करना पड़ेगा। और मैंने किया। धीरे धीरे आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। हाँ जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा, हिंदी भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, जबकि आप उड़ीसा की धरती से आते हैं। जन्मभूमि आपकी कर्मभूमि उड़ीसा रही है और हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी नेटवर्क मार्केटिंग का हाथ है? सर, सीखना पड़ा मेरे को। हाँ जी। क्योंकि हर बंदा, मैं उड़ीसा से बिलोंग्स करता हूँ और मेरा जो मदर लैंग्वेज है वो उड़िया है जी। और मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हुए मैंने हिंदी भी सीखा, मैंने बंगाली भी सीखा और मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखा। तो मुझे ये खुद को अपडेट करना है जी। अपडेट करते हुए इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। पान की दुकान पर बैठकर आप क्या सोचा करते थे कि प्रदीप कुमार नायक एक दिन वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग का नायक बन जाएगा? ऐसा सोचा करते थे? नहीं, ऐसा कब नेटवर्क मार्केटिंग का नायक कभी सोचा नहीं था, लेकिन ड्रीम बहुत बड़ा था कि मैं अपना ड्रीम को पान की दुकान में बैठते हुए अगर उसी रोड पे एक अच्छा कार जाता था, मैं उसको देख के सोचता रहता, क्या ऐसा कार मैं नहीं ला सकता? अगर ला सकता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये मेरा जो लर्निंग है, ये जो मेरा जिज्ञासा था, ये बहुत बड़े लेवल पे था। और मैंने जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एंट्री किया, आज तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक माहौल बन चुका है इंडिया में। 8 से 10 साल पहले अगर देखा जाए कि एक डायरेक्ट सेलर जब आते हैं ना, लोग जब एक प्लान दिखाने जाते हैं तो लोग सोचते हैं ये जोड़ने का धंधा है, वो चेन बिजनेस है, ये ऐसे करके हम लोगों को इग्नोर करते थे। नहीं ऐसा काम नहीं करेंगे।
आज लोग अपने आप जोड़ रहे हैं। आज एजुकेटेड मास इस इंडस्ट्री को आ रहे हैं, जैसे पढ़ाई करके लोग सोच के देख कर समझ कर आ रहे हैं। इस इंडस्ट्री का जो भविष्य है इंडिया में उज्जवल है। उज्जवल है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के अनेक राज्यों से आपसे जुड़ रहे हैं लोग। जोड़ रहे हैं सर, जोड़ रहे हैं मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया बहुत बड़ा सेंसेशन लेके रखा है हाँ कि जी। सोशल मीडिया को अगर हम कैप्चर कर सकते हैं सोशल मीडिया में अपना एक्टिविटीज, अपना पॉजिटिव एक्टिविटीज, पॉजिटिव थॉट्स। ऐसे तो सोशल मीडिया में क्या होता है ना, यूथ अपना टाइम बर्बाद कर देता है जहां कोई उसको रिजल्ट ही नहीं मिलता। हाँ जी। लेकिन डायरेक्ट सेलर जो होता है ना, वो अपना थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, अपना प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा वहाँ शेयर करने से क्या होगा, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलेगा। इंडिया आपको ऑल ओवर इंडिया पहचानेगा कि आप एक डायरेक्ट सेलर हो। हाँ जी। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपके साथ बहुत सारे लोग आए होंगे। 8 से 10 साल के सफ़र में बहुत सारे लोग बड़े बड़े सपने देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के सपने चकनाचूर भी हुए होंगे। जी लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ आज लग करके अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। जी सर। मैं वो पल आपसे जानना चाहूँगा, वो पल कैसा रहा होगा जिस दिन पहली बार आपने अपनी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग को सुना और ज्वाइन किया था। वो उस शख्स का नाम आप लेना चाहेंगे जिस शख्स ने पहली बार आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया था? सर, डायरेक्ट सेलिंग बारे में जो शख्स मेरे को मेरे गांव के एक भाई जैसा ही होगा, किसी ने मेरे को एक सेमिनार में बुलाया था जी। और वहाँ जैसे ही मैंने काम शुरुआत किया और काम शुरुआत करने में मुझे पता चल गया, जैसे मैंने इसको लेकर एनालाइज किए, इसके लेकर सर्च किए, जी। तो मुझे लगा कि इंडिया अभी नेटवर्किंग का हब होने जा रहा है। हब होने जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, हाँ जी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पॉपुलेशन को लेकर चलता है। यस, अगर लोग सोचते हैं ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं हाँ है। जी। ये लोगों को जो अपने साथ जोड़ने का बिजनेस है। आप जो बेनिफिट आपको कंपनी दे रहा है, आपको जो कंपनी बेनिफिट दे रहा है, वो बेनिफिट आप लोगों को देने का बिजनेस है ये। लोगों को दिला सकते हैं। हाँ, अगर आपने कार ली है, बाइक ली है, लाखों की इनकम आ रही, तो दूसरों को भी आप दिला सकते दिला सकते हैं। मतलब मैंने मेरा डायरेक्ट सेलिंग करियर में मैंने 2 कार अचीवमेंट किया है। हाँ जी। अभी फिर प्लानिंग मैंने कैपिटल में जो भी मेरा अपना एक 8 से 10 साल का जो करियर में डायरेक्ट सेलिंग में काफ़ी सारा अचीवमेंट ले चुका हूँ और अभी फिलहाल टीम पे भी काफ़ी सारा लोग जो है मैं कार अचीवमेंट करवा रहा हूँ। और ये लेने और दिलाने का बिजनेस है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। एक छोटे से ऑफिस से, एक छोटे से कमरे से आपने बिजनेस को स्टार्ट किया जी था सर। और आज जहाँ मौजूद हूँ ये आपकी बहुत बड़ी ऑफिस हो चुकी है। जी सर। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने ऑफिस का भी दर्शन कराएं और साथ में बातचीत आपसे करते रहेंगे। जी सर। जी सर। क्योंकि ये 8 से 10 साल का सफ़र आपका रहा और बड़ी मेहनत और मशक्क़त आपने करा है। जी सर। और ईश्वर ने आपको एक अच्छी सेहत दी है, साथ में आपने अपने व्यक्तित्व को भी निखारा है। जी सर। जी तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ, आपसे बातचीत भी करना है। सर, ये इंडस्ट्री में एक चीज़ आपको अच्छा सबसे बड़ी जो गिफ्ट है इंडस्ट्री, वो आपको अच्छा बोलना सिखाता है। हाँ जी। अगर आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे तो लोग आपका बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। सीरियसली नहीं समझ लेंगे लेकिन सीरियस नहीं लेंगे। जी। तो आपको बात को सीरियस लेने के लिए हाँ जी। तो आपको अच्छा बोलना चाहिए। जी। ये मैं एक छोटा सा ये से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी वहाँ से मैंने फिर 1 रूम फ्लैट में गया। अभी ये जो मेरा ऑफिस है, हाँ जी। ये खुद का ऑफिस है। यहाँ मैं कुछ प्रोडक्ट रखा हूँ दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। यहाँ कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ लोगों को मीटिंग करा सकता हूँ। वो मेरा पर्सनल चैम्बर है। ठीक है, तो यहीं से ही मैंने शुरुआत किया और आगे भी बहुत बड़ा मेरा सोच है कि एक शॉपिंग मॉल बनाऊं, जैसे मेरा ऑफिस रहेगा, शॉपिंग मॉल जैसा ऑफिस रहेगा। और ये डेफिनेटली मैं इसको करके रहूँगा। तो अभी सर आपकी ये ऑफिस है जहाँ पे आप को अगर मैं लोगों को दिखा पाऊँ तो यहाँ प्रोडक्ट्स भी सर ने रखे हुए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपका बिजनेस चलता है जी सर? सर। जी सर। दोनों तरीके से कोई भी कहीं से भी बिजनेस आपके साथ कर सकता जी है। सर। जी सर। सर मेन उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आपका क्या है? सबसे बड़ा टारगेट गोल आपका क्या है सर? टारगेट गोल जो है ना, मैं अपने टीम पे अपने जैसा 100 क्रिएट करना चाहता हूँ, 100 क्रिएट करना चाहता हूँ। जो एक दिन 100 कार को लेकर एक सेमिनार करना चाहता हूँ। ये मेरा ड्रीम है और ये इंडिया में हो सकता है। हाँ जी। क्योंकि इंडिया में जो लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जोड़ने जुड़ाने की धंधा है, सही है, ये जोड़ने जुड़ाने की धंधा ही है। हाँ जी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा करियर है और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल जाए माय डियर फ्रेंड्स, जी। अगर अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा कंपनी, अच्छा ऑफलाइन अगर मिल जाए
तो उसमें आप भी बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हैं। बहुत बड़े कर सकते अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है सर? हो। देखिए सर, पहले तो आप किसके साथ जुड़ रहे हो, हाँ जी। ये सबसे बड़ी सबसे important बात है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कैसे पहचाना जाए कि किसके साथ हमें जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना आप उनको सर्च करना पड़ेगा सर, उनका रिकॉर्ड सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने जिनके साथ जुड़ा हूँ उनका काम करने का तरीका मैंने सर्च किया, 6 महीना उनको सर्च किया, प्रोडक्ट को सर्च किया, प्रोडक्ट का रिजल्ट को देखा, उसके बाद मैंने उतरा। हाँ जी। ऐसा नहीं कि मैंने आज ज्वाइनिंग किया कल से काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। मैं 6 महीना उनको पहले सर्च किया, क्योंकि मेरे साथ काफी सारा लोगों को कैरियर उनके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो अगर अपलाइन सही नहीं मिलेगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। अपलाइन का सही होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और भी किन बातों का ध्यान रखें उनके सर? बाद सेकंड जो पॉइंट होता है ना, वो कंपनी आता है। कंपनी। कंपनी में आपका पहले जो आप पॉइंट देखेंगे वो लीगलाइजेशन देखेंगे, हाँ जी। कैसे कंपनी अगर गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा जी। है, ठीक है। उसके बाद कंपनी सर्टिफिकेशन देखेंगे, कैसे सर्टिफिकेशन, उसका क्या क्या सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, ये चीज आपको देखकर काम करना पड़ेगा ये सर। सब देखना पड़ेगा जरूरी। बहुत जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, किन बातों पे ज़्यादा सावधान रहना जरूरी है? क्योंकि सर होता ऐसा भी है कि बहुत बार हम नाचाह के भी फेलियर हो जाते हैं, तो किन किन बातों का ध्यान रखें जिनसे हम अपने आप को हमेशा बचा के और अच्छा करके आगे सर चलें? पहले जो पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या करने से ज्यादा क्या नहीं करना है, क्या नहीं इसको- करना चाहिए। या नहीं करना चाहिए, ये ये जरूरी है। ये जरूरी हाँ है। जी सर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसा चीज होता है जो मॉनिटरी मैटर आ जाता है, पैसा का इधर उधर कर लेते हैं, डाउनलाइन का पैसे का लेन-देन करना थोड़ा सा बहुत ये आपको लेके डूब सकता हाँ जी। है। और बाकी आपके आज इंडिया में जी। सबसे ज्यादा अगर बिजनेस होगा वो मतलब लेडीज वुमेन्स एम्पावरमेंट वुमेन से होगा, हाँ जी। वुमेन्स एम्पावरमेंट में आएगा। तो क्या वुमेन के लिए फिर चरित्र का भी अच्छा होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर आप एक माहौल ऐसा बनाते हो हाँ जी। जहां एक लेडी आके जी। काम कर सकता है और खुद सिक्योर हो सकता है, अगर वो कैसे फील करेगा हाँ कि जी। जैसे ही आपके साथ वो आपका बिहेवियर देखेगा, आपका साथ वो बात करेगा, उसको अगर अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा होने से या इन लीडर के साथ जुड़ने से मुझे कोई मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई मेरे अनसिक्योर को- ना फील करें। हाँ सिक्योर फील करेंगे, तब जाके वो आपके साथ जुड़ेंगे, तब जाके वो आप काम करेंगे। आज आपके साथ साथ पूरे भारत से कितने लोग लगभग जुड़ चुके हैं? करीब करीब सर 25,000 25,000 से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़े ज्यादा हैं। सिर्फ उड़ीसा में है। उड़ीसा में अकेले हैं। उड़ीसा में है। हाँ जी। और उड़ीसा का बाहर अगर देखा जाए करीब करीब 60,000 मैन पावर मेरे टीम पे है। टोटल मिलाकर के 60,000 से ज्यादा लोग 60,000 आज से आपके ज्यादा साथ है हैं। सर। सर क्या नौकरी करते होते तो 60,000 लोगों को अपने साथ काम दिला पाते सर? सर ये तो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी। नौकरी आज के डेट में नहीं है। जी। आज अगर नौकरी के पीछे मैं भागता हूँ या मेरे टीम नौकरी के पीछे भागता है, या कोई भी बंदा अगर नौकरी के पीछे भागता है तो वो अपना लाइफ फुलफिल नहीं कर पाता। जी। अभी टीम में ऐसे 1,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपना फैमिली चला रहे हैं इस बिजनेस में। 1,000 से ज्यादा लोग 1,000 से हैं। ज्यादा हर महीना उनके घर में पैसा जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो 22-24 साल 25 साल का लड़का लड़की है जिनका इनकम अभी 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा इनकम है। ले रहे हैं। सरकारी नौकरी तो 30-40 हजार की अरे सर, है। जो बंदा जो लड़का अभी मतलब जॉब के लिए सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करके जॉब करूंगा, गवर्नमेंट जॉब करूंगा, और गवर्नमेंट जॉब के लिए वो प्रिपरेशन भी हो रहा था, जी। वो बंदा आज 1 लाख रुपया कमा रहा है और वो अभी बोल रहा है सर मैं जो डिसीजन आपके साथ लिया डायरेक्ट सेलिंग में वो सही है। उसका पहला कंपनी जो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी उसका पहला कंपनी है। हाँ जी। और पहला कंपनी में काम करते हुए 3 साल कड़ी मेहनत किया, आज वो बंदा 1 लाख से 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। क्या बात है सर। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपनों की भी जिंदगी बनाती है। बना देता है सर। हाँ ये नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट, और राघव जी मैं आपको थैंक यू देना चाहूँगा कि आपने जो मेहनत कर रहे हैं, आपने जो लोगों को पास ये जो छोटे छोटे शहर में आके बहुत सारे लीडर्स हाँ हैं जी। इंडिया में भरे पड़े हैं, अभी इनको सामने लाने की जो आपका जो प्रयास है, आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, दिल से बहुत बहुत आभार। तो सर अभी कौन कौन सी कार मेंटेन कर, अभी आपकी मंथली इनकम क्या जा रही है सर, थोड़ा सा डिस्क्लोज करिए। ये अभी सर मैं करीब मेरा लाइफ में जो डायरेक्ट सेलिंग में 2 कार अचीव कर चुका हूँ। मेरा जो पहला कार था वो
आपका Hyundai Ion था। हाँ जी। छोटा गाड़ी से मैं शुरुआत किया था, उसके बाद मैंने मेरा ड्रीम बाइक लिया, और उसके बाद मैंने अभी जो मैं कार अचीव किया वो महिंद्रा XUV 300 है। हाँ जी और इससे बाद जो कार आएगा वो मर्सिडीज आएगा। क्या बात है, शानदार सर। हाईएस्ट पे आउट क्या है सर अभी आपकी सर? सर हाईएस्ट पे आउट मैंने 2.69 तक गया है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा की महीने की 2.5 इनकम लाख आपकी है का सर। हाईएस्ट पे आउट गया है, और कम से कम मिनिमम जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर हर महीना में यहाँ से अर्निंग करता हूँ। एक आखिरी सवाल सर, क्या आप समय की आज़ादी, अच्छी सेहत और स्वस्थ जीवन, विदेश की यात्रा, मान सम्मान, ये सब पा रहे हैं आप सर? ये तो सर डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है। हाँ जी। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक हिस्सा है, आपको विदेश यात्रा करना पड़ेगा। ये पिछले 5 साल में मैंने 4 अचीवमेंट, विदेश अचीवमेंट ले चुका हूँ। हाँ जी। और यहाँ आपको सेलिब्रिटी लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे आपको एक बहुत बड़ा माहौल मिल जाएगा, एक फैमिली, जैसे आपके घर में एक फैमिली है वैसे ही एक ये परिवार है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक परिवार है, और इस परिवार में आपको जैसे खुशी आपके फैमिली में मिलता है, ये परिवार में भी, इस फैमिली में भी वैसे ही खुशी महसूस होगा। क्या बात है सर। तो देखें साथियों, आज मिल रहा हूं उड़ीसा की पावन धरा भद्रक डिस्ट्रिक्ट से प्रदीप कुमार नायक सर से, जो कभी अपने पिता के पान की दुकान पे काम किया करते थे और आज शून्य से शिखर की यात्रा कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया से। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर सर के साथ आप बिजनेस करना चाहते हो, उड़ीसा से हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, तो कॉल करें और बातचीत करें। सर आपसे मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर।